अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप कह लें कि फ्यूचर है दुनिया का। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, क्योंकि दुनिया में अभी तो ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे यूके में, यूएसए में, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तो सारा कुछ ये हो रहा है। अभी हमें इन चीज़ों का पता नहीं है कि बाइनेंस क्या चीज़ है या क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है और कोइंस क्या चीज़ है। हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि गूगल क्रोम है और बाकी चीज़ें हैं, इन सब ने अपना अपना कोइन बना लिया हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना कोइन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है और इस पे काम किस तरह करते हैं। ये जो हमारा कोर्स है ये 15 दिन का है, इसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म नहीं है। अमेजोन का भी हमको कोर्स करवा रहे हैं, वो 2 से ढाई माह लग जाते हैं और उस पर अपना एसेट बनाते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो वो पर्सनस हैं जो कि चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, थोड़ा सा काम सीख के, तो वो इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, ये है भी लीगल और इस्लामी तौर पे है भी हलाल, और बाकी सारा कुछ भी इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। और इस पर नुकसान का कोई अंदेशा भी नहीं है, जिससे मैं काम आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बगैर वक्त ज़ाया कि ये शुरू करते हैं। आज मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो किसको बाय किस बिहाफ पे करना है। जिस तरह के हम अमेजोन का मैंने आपको बताया था कि उसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इस पे हम कोइन हंट करेंगे कि कोइन को हंट कैसे करना, उस पर देखना क्या है, उसको लेते हुए क्या देखना है। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोइन मार्केट कैप डॉट। अब ये देखें, अब मैंने कोइन मार्केट कैप ओपन किया। अब ये जो ऊपर कैटेगरीज है, ये डेफी है, ये एनएफटी है, ये मेटावर्स है, पोल्का डॉट है, बीएससी है, सोलाना है, एवलांच है। तो ये सारी कॉइन्स की मार्केट है जिन पे हम कर सकते हैं। अब ज्यादा चलने वाली चीज है वो मेटावर्स है। पहले मैं आपको मेटावर्स का थोड़ा सा तारुफ बता दूं कि मेटावर्स बेसिकली है क्या चीज। मेटावर्स आप 5 से 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये फ्यूचर इसी पे आने वाला है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं तो मैं कोई मीटिंग अटेंड करूं यूके, यूएसए में, पाकिस्तान में बैठ के मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे जाना भी ना पड़े और मुझे वहां पे जो भी हो रहा है, जो भी वहां पे मूवमेंट हो रही है, मुझे सारी पता लगे। तो मुझे एक तरह का एक जिसे कहते हैं ना चश्मा मिलेगा, वो मैं लगाऊंगा, उसको अपने सॉफ्टवेयर से अटैच करूंगा। तो एक मुझे लिंक आएगा, लिंक से मैं अटैच होगा, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस पे मैं जाना चाहता हूँ, या वो फंक्शन, या किसी भी जगह पे मैं अपनी वर्चुअली अटेंडेंस चाहता हूँ, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां पे जो लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पे सारी चीजें मुझे बाकायदा नजर आएंगी अपने पास बैठे हुए। ठीक है, तो ये है मेटावर्स। अब अगर मैं मेटावर्स अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं मेटावर्स टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, अगर मैं इसके कोइंस को देखता हूँ, तो ये देखें, सबसे पहला इसका कोइन है मेटावर्स का माना, AXS, सैंड। ये वो कोइंस हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब इसकी डिमांड को, कोइन को हमने कैसे देखना है कि ये कोइन बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है और ये कोइन नीचे जाने वाला है। इसका पता हमें किस तरह लगेगा? इसका पता हमें इस तरह लगेगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं पहले कोइन पे, तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि इस कोइन की टोटल सप्लाई कितनी है। अगर मैं इसकी टोटल सप्लाई देखूं, तो ये तकरीबन 10 डिजिट्स की है, यानी कि 10 डिजिट्स की इसकी सप्लाई है। ठीक है, और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब है कि ये जो कोइंस हैं वो बिक चुके हैं, मार्केट में हैं, और इन पे ये यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, यानी कि तकरीबन 1.82 बिलियन इसमें ये सेल हो चुके हैं, ये मार्केट में सेल हो रहे हैं। यानी कि तकरीबन अगर मैं इसको देखूं, तो यहाँ पे हमें शो भी हो जाएगा। ये कितने परसेंट सेल हो चुका है।
राउंड अबाउट ये 40 से 60% तो ये सेल हो चुका है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब किसी चीज की जो अ, आप उसकी कह लें डिमांड कम होती है, जब किसी चीज की डिमांड मार्केट में उसकी जो आप कह लें कि उसकी क्वांटिटी है वो कम होती है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। यानी कि किसी भी चीज की डिमांड को हम उसकी मार्केट में मौजूद क्वांटिटी के लिहाज से मैच करके देख सकते हैं तो वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो अगर हम इस पे माना कोइन पे सर्च करें तो तकरीबन ये 50% से ज्यादा तो सेल हो चुका है राउंड अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो उसकी वैल्यू बचेगी उसकी प्राइस ज्यादा ही होने वाली है ना, कम तो नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज और इसमें सबसे अहम है कि इनकी जितनी भी प्राइसेस होती हैं जो कोइंस की, वो लाजमी वेरी करती हैं बिटकॉइन की वैल्यू के लिहाज से। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कि ये सप्लाई जो है वो सेल हो गई है। ठीक है, और ये मार्केट में बिक रही है, बार बार बिक रही है, ये बाकी मार्केट में आनी है, इसमें से बाकी जो बचेगा। ठीक है, 24 आवर्स वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा हो, इसका वॉल्यूम कम हुआ है, ये नेगेटिव में आए तो इसका वॉल्यूम कम हुआ है, ये सारे परसेंटेज वगैरह भी लिखी हुई है। और अगर ये यहाँ पे ग्रीन हो और ये ऊपर की तरफ साइन हो तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम 24 आवर्स में ज्यादा हुआ है। तो ये हमने किसी भी कॉइन को जब कॉइन मार्केट कैप में देखना, इसमें ये चीज लाजमी देख लेनी है कॉइन हंट करते हुए कि इसकी सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिस कॉइन की टोटल सप्लाई जितनी कम होती है उतना उस कॉइन के पंप होने का, ऊपर बढ़ने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल आपने लाजमी रखना है। अच्छा, अब मैं आपको एक तो और चीज सिखाऊंगा कि आपने गूगल शीट पे जाके आप इसको न्यू टैब में ओपन करना है और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेनी है उन कोइंस की, उन कोइंस की लिस्ट बना लेनी है जो कि 7 डिजिट्स होंगे या 8 डिजिट होंगे या 9 डिजिट होंगे या 10 डिजिट होंगे। जो 8 डिजिट होंगे आप उसको अलग कर लेंगे उन कोइंस को यहाँ से, ये जो मेरे सामने कोइंस खुले हुए हैं। अच्छा, ये जो कोइन खुले हुए हैं यहाँ पे आप देखें इसके कितने डिजिट है, तकरीबन 10 डिजिट है। इसको देखो तो इसके 8 डिजिट है, इसी तरह इसके देखो तो इसके 9 डिजिट्स हैं, इसके भी 10 डिजिट्स हैं, इसके भी उस हिसाब से 9 डिजिट्स हैं। तो हमने ये भी देखना है कि जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के कितने डिजिट्स हैं टोटल सप्लाई के। ठीक है, अगर वो 8 डिजिट होगी तो इसका मतलब है वो कॉइन बहुत अच्छा है, और साथ में ये भी देख लेना कि उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो ये हमें फायदा होगा कॉइन मार्केट कैप से उस कॉइन को सर्च करने का। ये हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस की ऐप के ऊपर। अच्छा जी, अब आपने सबसे, तो आपने उसको ट्रेड में आना है, ट्रेड पे आके आपने क्लासिक पे क्लिक करना है। अब क्लासिक पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने कोइन को देखना है, जैसे मैंने आपको मेटावर्स का कोइन दिखाया था सैंड। अगर मैं सैंड को ही देखूं, सैंड आपने हमेशा इसको यूएसडीटी में सर्च करना है। अगर मैं इसको यूएसडीटी में देखता हूँ सैंड को, अच्छा जी, अब मैंने जो सबसे पहले इस कॉइन को जिसको मैंने लेना है, इसकी आरएसआई मेरे सामने नजर आ रही है। अब आरएसआई क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, आरएसआई आपने 14 पे सेट करनी है। आरएसआई 14 पे किस तरह सेट करनी है, ये आप सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे 14 पे करके इसको आपने ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम हमें सारी अपनी आरएसआई नजर आ रही है कि कब ये नीचे थी कब ये ऊपर थी। एक बात याद रखिएगा, आरएसआई ने 30 से 70 के दरमियान रहना है, यानी कि ये इसकी 30 की लिमिट है और ये इसकी 70 की लिमिट है। ठीक है, जब ये 30 पे आए तो आपके पास जितनी अमाउंट हो उसका 25% यूएसडीटी का आपने ये बाय कर लेना लाजमी तौर पे। ठीक है, अगर ये मजीद नीचे आता है,
यानी कि 30 से अभी आ गया 25 पे या 20 पे, तो आपने मजीद इस पे और बाय कर लेना लाजमी तौर पे, क्योंकि जितना आप बाय करेंगे इसने ऊपर 30 से ऊपर 40 50 60 70 पे जाना ही जाना है। अगर हम इसकी पिछली 15 मिनट्स की देखें तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये एक वक्त में 57 से ऊपर भी गया, 58 पे भी गया, और ये नीचे आया तो ये 29 पे भी आया। तो यानी कि इसने हर 5 10 मिनट 15 मिनट बाद वेरी करना होता है अपनी उस वैल्यू को। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ RSI के लिहाज से भी ट्रेडिंग करें और 30 पे जब RSI आए तो तब हम बाय करते जाएं, और ऊपर उससे ऊपर जाती है 40 50 60 पे जाती है, 30 से ऊपर जितनी भी होगी हमें तो उसका प्रॉफिट ही है। ठीक है, 40 60 70 जितने पे जाएगा हम उसको अगर सेल करते जाते हैं साथ साथ, और एक कॉइन को पकड़ के सिर्फ उसी पे ट्रेड लगाते जाएं और उसमें से बाहर निकलते जाएं, तो हमें ये सारा इसमें भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम पैसों के साथ हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। पिछले दिनों मेरा एक स्टूडेंट था, उसने सिर्फ $50 के साथ 15 दिनों में तकरीबन तकरीबन उसने 10 से 15 जो डॉलर थे वो कमा लिए। ठीक है, सिर्फ $50 के साथ। अगर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको ज़्यादा अमाउंट आएगी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो आपने RSI लगानी है वो 14 पे लगानी है और 15 मिनट्स में लगानी है। अगर आप ये चाहते हो कि RSI आप एक ही कॉइन पे काम करें, बार बार काम करें, तो आप यहाँ पे 5 मिनट पे जाके भी इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब जो हमें कैंडल्स नजर आएंगी ग्रीन या रेड जो है वो कैंडल्स नजर आएंगी, वो सारी 5 मिनट्स के लिहाज से होंगी, टाइम जो 5 मिनट्स के लिहाज से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, हर कैंडल का साइज उन्होंने 5 मिनट कर दिया। तो ये जो ट्रेड है या 5 मिनट होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहले आप किसी कोइन को अगर सिलेक्ट करते हो तो आप इसको 5 मिनट में ट्रेड कर लो, फिर बाद में उसी कोइन को आप 15 मिनट में ले आओ, उसी कोइन को बाद में वो उसी ट्रेड के मुताबिक जिस तरह 5 मिनट में उसकी RSI थी, 15 मिनट में बाद में उसकी RSI उतनी हो जाएगी, फिर इस पर आप ट्रेड कर लो। 30 RSI पे जाके 70 RSI पे सेल कर दो, फिर उसके बाद आप इसको 1 आवर पे ले जाएं इसी कोइन को, और आप सेल करते जाएं और बाय करते जाएं। फिर इसकी RSI देख लें, जितनी कम होगी उस हिसाब से खरीद के फिर उसको सेल कर दें। फिर उसके बाद एक ही कोइन को आप 4 आवर पे जाके देख लें, 4 आवर पे देखेंगे तो फिर उस हिसाब से आप इसकी कर लें। यानी कि एक कोइन को आप पकड़ के सिर्फ आप उसी पे काम करते रहो, आप उसको सेल बाय करते रहो, तो आप इससे भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए नई हमारी फाइनेंस के वाले से या अमेजोन के वाले से आपको सबका पता लगता रहे। अल्लाह हाफिज़।